3 को फिर इसका डबल करना है, 6 इंटू 3 और फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 09, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा एक छोड़ के ऐड करना है। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 9 प्लस 0 9, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 3 9 और 3 प्लस 0 3। तो 3969 स्क्वायर हो गया किसका? 63 का। और एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। मान लो 84 का स्क्वायर निकालना है। फिर से जितने डिजिट है यहाँ पे 8 है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका डबल करते हैं। 8 का स्क्वायर लेना है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। यहां से 4 का स्क्वायर लेंगे 16, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, एक छोड़ के 64 को ऐड कर देंगे। 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 0 1 कैरी और यहाँ पे 7, तो 7056 स्क्वायर आ गया। तो ये इन जनरल मेथड है, इस मेथड का यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मीन्स अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी मेथड का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इन जनरल मेथड है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। सुपर फास्ट ट्रिक, देखते ही किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर बताना है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नंबर देखो स्क्वायर बताओ कैलकुलेटर से भी फास्ट। किसी ने अगर पूछा 10000000003 का स्क्वायर, किसी ने पूछा 1111111 इसका स्क्वायर निकालना है। सपोज 10000000002 का स्क्वायर, तो इन सारे नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? अगर इसको अगर कैलकुलेट करने जाएंगे कम से कम 5 से 10 मिनट जाएगा। कैलसी में तो इनवैलिड बताने वाला है, इसका एग्जैक्ट आंसर कैलसी में तो आएगा ही नहीं। तो ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिर्फ इस नंबर को देख के उसका आंसर बता सकते हैं? तो आज हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं। तो ये हमारा आज का सुपर फास्ट ट्रिक होगा। मान लो 12 का स्क्वायर निकालना है। 12 के स्क्वायर कितने होते हैं? 144, 12 का स्क्वायर हो गया। अब सपोज किसी ने आपको पूछ लिया 102 का स्क्वायर बताना है। कुछ नहीं करना है, इसके बीच में एक गैप कर दो 144। कितने जीरो यहां पे? एक ना, इसके बीच में 1 जीरो डाल दो। 102 का स्क्वायर क्या होगा? 12 का 144 है, यहां पे मिडल में जीरो आ रहा है, तो 144 के बीच में यहां पे एक जीरो और एक जीरो ऐड कर दो। 1002 का स्क्वायर निकालना है। इसके बीच में 2 जीरो, यहां पे भी 2 जीरो, 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां। अगर यहां पे 3 जीरो है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यहां पे 12304, 12304 मीन समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है? 12 का स्क्वायर 144, यहां पे मिडल में जितने जीरो ऐड होंगे हर गैप में उतने जीरो को वहां पे इंसर्ट करना है। जैसे यहां पे 144 था, यहां पे 1 जीरो, तो 144 के बीच में 110, यहां पे 2 जीरो थे, तो 144 के बीच में 220। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि 100000002 का स्क्वायर निकालना, तो सिंपल क्या करेंगे? 1, यहां पे जितने जीरो है, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे 10 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहां पे 4 और फिर से 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आखिरी में 4। तो ये इस बड़े नंबर का स्क्वायर हो गया।
ऐसे 11 का भी निकाल सकते हैं, 12 का भी निकाल सकते हैं, 13 का भी निकाल सकते हैं, बट 14 का देखते हैं 14 का आंसर आएगा या नहीं। सेम यही टेक्निक से हम लोग 13 का भी निकाल सकते हैं, कैलसी से चेक कर सकते हैं इसका आंसर राइट है। अगर फॉर एग्जांपल 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, अगर 1003 इसका स्क्वायर निकालना है, सिंपल क्या करेंगे, इसके मिडल में कितने जीरो डालना है 1 2 3, तो 1 2 3, यहां पे 6 1 2 3 और यहां पे लास्ट में 9। इस तरीके से अगर 1 0 0 0 0 1 का स्क्वायर निकालना है तो 11 का स्क्वायर निकाल देंगे। 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, यहां पे कितने जीरो 1 2 3 4 5, तो इसके मिडल में कितने जीरो 1 2 3 4 5, फिर 2, फिर 1 2 3 4 5 और लास्ट में 1। तो ये ट्रिक हो गया। अगर हमको 101 1001 1001 ऐसे लेके कितने भी जीरो इसका निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से 102 1002 1003 10003 और ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर हम लोग अब निकाल सकते हैं। अब अगर 14 का स्क्वायर निकालना है तो 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, तो इसका मतलब 104 का स्क्वायर आना चाहिए 10906 ना, ये आंसर होना चाहिए 104 का स्क्वायर 10906, बट ये आंसर रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोग ने देखा था कि लास्ट में 1 था, 2 और 3 थी, इसका स्क्वायर निकालते तो लास्ट में 01 आता है, इसका स्क्वायर निकालते तो लास्ट में 04 और 3 का जब 3 का स्क्वायर निकालते तो लास्ट में 09 आता है। बट जब हम लोग 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में 16 आ रहा है। मीन्स यहां पे तो ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो अब उसके लिए कौन सा ट्रिक है वो देखते हैं। और अब जो बताने वाला वो वैदिक मैथमेटिक्स नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, जिस ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम निकाले जा रहे हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स में कहीं भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया। तो ध्यान से सुनो, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। अगर हम पिछले मेथड को देखें, ध्यान सुनो, तो यहां पे 0 आना चाहिए, यहां पे 906, ये 14 है 196। तो अगर 104 का स्क्वायर निकालना है तो यहां पे मिडल में 2 जीरो आने चाहिए। अब ध्यान देना क्या करेंगे, बट हमें पता लास्ट में 4 है तो आखिरी में कितना आना चाहिए 16, तो यहां पे 16 लिखेंगे, ठीक है। मीन्स जो भी हमारा आंसर आएगा वहां पे 16 होगा, बट यहां पे 0 था और यहां पे कितने चाहिए 1, तो ये जो 9 है यहां से एक 1 इसके पास चले जाएगा। मीन्स यहां से ये जो 1 था ये इसको कैरी दे देगा, तो यहां पे कितनी नंबर हो जाएगी 8 और ये आंसर आ जाएगा 10816। तो ये हो गया 104 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पिछले मेथड के हिसाब से इसका आंसर 10906 आना चाहिए था, बट यहां पे लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो आखिरी में 16 आना चाहिए, तो यहां पे 16 लिखेंगे, बट यहां पे 0 था तो यहां पे 1 लाने के लिए 9 से एक उधार ले लेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा 8, तो ये 108 आंसर आ जाएगा। चेक करते ये राइट है या नहीं। तो हमारा मेथड क्या था, जब भी 104 का स्क्वायर निकालना है तो 104 में क्या ऐड कर देंगे 4, ये आंसर आ जाएगा 108 और लास्ट में 4 का स्क्वायर 16। दोनों आंसर मैच हो रहे, मीन्स ये राइट होगा और ये आंसर रॉन्ग। तो यही सेम अप्रोच 105 स्क्वायर के लिए भी यूज कर सकते हैं, 106 स्क्वायर के लिए भी, 107 स्क्वायर। वेरीफाई करने के लिए इसमें से एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि
चेक करते हैं कि ये आगे भी राइट हो रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 107 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले 17 का स्क्वायर होता है 289, मीन्स आंसर क्या आना चाहिए था 2809, क्योंकि 289 के बीच में एक एक जीरो डालेंगे। तो यहां पे 20809, तो फिर से भाई आखिरी में क्या आ रहा 7, तो अब आंसर में लास्ट में क्या आना चाहिए 49। अब यहां पे 49 आना चाहिए, बट यहां पे क्या है 0, मीन्स यहां से 4, इसको अब यहां पे एक 4 यहां चले जाएगा, मीन्स जब यहां से 4 इसके पास चले जाएगा तो इसके पास कितने बचेंगे, सिर्फ 4। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, यहां पे आंसर हमेशा 1 होगा, तो मीन्स एक 1 किसको दे देगा यहां पे, तो यहां पे ये 11449। चेक कर दें, 107 का स्क्वायर निकालना है, तो मेथड क्या था, 107 में 7 को ऐड कर देंगे और लास्ट में इसका 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 114, दोनों आंसर सेम आ रहा है 11449, तो दोनों आंसर राइट है। तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं और इस मेथड। अब ये एक आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट और उसके बाद लेक्चर एंड कर 1 का स्क्वायर निकालेंगे 11 का, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर है 100 से कितना ज्यादा 11, तो 11 ऐड कर देंगे और लास्ट में 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 2 1 और 1 यहां पे कैरी रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 2 2 और यहां पे ये 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 131, मीन्स इसका आंसर क्या हो रहा है 1 2 3 2 1। अब अगर इसको ध्यान से देखिए कुछ पैटर्न बन रहा है, यहां पे 1 था, यहां पे 1 2 1, यहां पे 1 2 3 2 1, मीन्स यहां पे 1 था तो ये 1 है, यहां पे 2 टाइम्स 1 है तो 2 तक जाना है, यहां पे 1 1 1 है, यहां पे 1 3 टाइम है तो 1 2 3 फिर 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर 1 1 1 इसका स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1, ये सिंपल स्क्वायर हो जाएगा इसका। ऐसे ही अगर 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे कितने 1 है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसको उल्टा लेना है 6 5 4 3 2 1, तो ये स्क्वायर होगा और ये हमारा